इंडिया में आज के समय में तकरीबन 200 से ज्यादा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी कि 200 से ज्यादा स्मार्टफोन बनाने वाली फैक्ट्रीज है जहां पे आज के समय में स्मार्टफोन्स यहाँ पे बनते हैं। और देखा तो कुछ साल पहले तक सिर्फ 2 थी यहाँ पे, लेकिन ये चीज हमने बहुत अच्छे से करी है। और इसके साथ आज के समय में बात है कि इंडिया के अंदर जो 97% फोन्स हम यूज करते हैं वो बेसिकली इंडिया में ही बनते हैं, और 30% स्मार्टफोन्स तो ऐसे जो हम बाहर तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और बात करें लेटेस्ट आईफोन 16 की, तो हाँ यार पहली बार ऐसा होने वाला है पूरी हिस्ट्री के अंदर कि आईफोन 16 की पूरी लाइनअप इंडिया में बनेगी। यानी कि पिछले साल सिर्फ आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस लेना, इस साल क्या हो रही है कहानी पता है? आईफोन 16, 16 प्लस, 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स, सभी फोन्स जो है वो आपके इंडिया के अंदर ही इन सबकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। और कहानी तो सिर्फ अभी शुरू हुई है, क्योंकि इंडिया में ये चीज बहुत तेजी से राइज हो रही है, और यहाँ पे इस राइज के पीछे जो इंडियन कंपनीज है उसी का ही यहाँ पे हाथ है। यानी कि एक जमाने में इंडिया की जो फोन कंपनीज थी ये अपनी जो रेस थी बहुत बुरी तरीके से हार गई थी, लेकिन दोबारा से एक नया ट्रेंड आ रहा है इंडियन कंपनीज का जो यहाँ पे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की रेस को जीत रही है। और शायद इसी के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, और इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में जो स्मार्टफोन कंपनीज वो टेक्निकली ओडीएम है, और ओडीएम और ओईएम इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बताता हूँ। ओडीएम वो रहता है जो ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर होता है, और ओईएम वो होता है जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है। देखो सिंपल सी बात है, एप्पल जैसी कंपनी एक ओईएम है, वो अपना आईफोन को खुद डिजाइन करती है, उसको सेल करती है, यानी कि सारी की सारी चीजें वो खुद करती है। और कुछ केसेस के अंदर कोई कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद भी कर सकती है, जैसे सैमसंग के केस में बात करें, या फिर किसी को थर्ड पार्टी को मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है। ओडीएम वो रहता है जो डिजाइन भी करता है, मैन्युफैक्चर भी करता है, लेकिन खुद अपने ब्रांड से मोबाइल फोन्स को नहीं निकालता। ओडीएम वाला जो कल्चर था ये चाइना के अंदर बहुत पॉपुलर था। आज से 10 साल पहले चाइना के बहुत सारे ओडीएम थे जो बहुत अच्छा काम करते थे, और वो चाइनीज ओडीएम का ही यूज करके इंडिया की बड़ी से बड़ी स्मार्टफोन कंपनीज खड़ी हुई थी। और उस जमाने में स्मार्टफोन बना पाना इसी कारण से बहुत ज्यादा इजी था, क्योंकि चाइनीज ओडीएम का यूज किया जा रहा था। लेकिन आज के समय में कहानी कुछ इंडियन ओडीएम के पास पहुंच चुकी है, और यहाँ पे कंपनीज के अंदर बात करें, जैसे आपकी टाटा की बात करें, ये आज के समय में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम कर रही है। ऐसी बात करें फॉक्सकॉन की, विस्ट्रॉन की, ये वो कंपनीज जो इंडिया के अंदर आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रही है। और एक बात बता सकता हूँ, अभी कहानी सिर्फ आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग तक है, लेकिन आने वाले समय में आईपैड और एयरपॉड्स इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होगी, जो बहुत अच्छी चीज रहती है। खैर आज भी देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे हम लोग असेंबलिंग करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कोर कंपोनेंट्स होते हैं जो आज के समय में हम सोर्स करने लगे। और इसके अंदर बात करें तो इंडिया के कुछ टॉप कंपनीज के नाम बताऊं, जैसे कि जिसे एक कंपनी को इंडिया का फॉक्सकॉन कहा जाता है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। यार डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने लिटरली पिछले कुछ सालों में बहुत काम किया है, और इंडिया के अंदर मेजॉरिटी स्मार्टफोन्स अगर आप यूज कर रहे हो तो हो सकता है इसी कंपनी ने आपके स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करी हो। जैसे की बात करें इंडिया के अंदर आज के समय में जो नया पिक्सल 8 बन रहा है, इस फोन को भी यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज बना रही है। यहाँ तक की बात करें इन्फिनिक्स आईटेल टेक्नो, इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसकी इंडियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका नाम है आई स्मार्ट यू। इस कंपनी में 50% हिस्सेदारी डिक्सन टेक्नोलॉजीज की है। इसके साथ ही डिक्सन वाले यहाँ पे मोबाइल फोन्स तो बनाती है, लेकिन इसके साथ ही एलईडी टीवीज के लाइसेंस है इनके पास। यहाँ तक कि ये लोग सीसीटीवी कैमरा, सेट टॉप बॉक्स और भी ढेर सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ तक कि ये कंपनी का मार्केट शेयर इंडिया में 30% तक हो जाता है, जो यहाँ पे काफी ज्यादा है। और ये कंपनी धीरे धीरे इतना तेजी से फैल रही कि इंडिया के बाहर भी सामान को एक्सपोर्ट करेगी, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन खैर डिक्सन टेक्नोलॉजीज को शायद ज्यादा लोग नहीं जानते हो, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम आप सब लोग जानते हो, और वो है माइक्रोमैक्स। अब आप बोलोगे माइक्रोमैक्स तो टोटल खत्म है यार, माइक्रोमैक्स का तो कौन सा फोन आता है? पिछले कई सालों से माइक्रोमैक्स तो टोटल गायब हो चुकी है। लेकिन अब आपको सच्चाई बताता हूँ, माइक्रोमैक्स की एक और सब्सिडरी यूनिट है जिसे भागवती कहा जाता है, और भागवती देखा जाए तो आज के समय में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करती है। यहाँ तक कि वो पार्टनर कर रही है दूसरी चाइनीज कंपनीज के साथ, जिसके अंदर चाइनीज ओडीएम को वो इंडिया के अंदर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंटीग्रेट करे और इंडिया में ही स्मार्टफोन्स को बनाए। यहाँ तक कि खबरें चलती है लोग वीवो के साथ काम करने वाले हैं, और भी ढेर सारी कंपनीज के साथ। और भागवती देखा जाए तो बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रही है। ऐसे ही बात करें तो लावा इंटरनेशनल का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। लावा को हम अक्सर जानते हैं, ये एक इंडियन स्मार्टफोन कंपनी है जो इंडिया में स्मार्टफोन्स को बनाती है। हाल ही में वो अपना अग्नि 3 भी लाने वाले, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन कहने का मतलब ये कि लावा जैसी कंपनी सिर्फ इतने लंबे समय तक सिर्फ इसलिए सर्वाइव कर पाई क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। और एक टाइम ऐसा था कि नोकिया और मोटोरोला के फोन्स को भी यहाँ पे बना रहे थे। और देखा तो सिर्फ इंडियन कंपनीज ही नहीं है, बाहर की काफी
सारी कंपनीज है, फॉक्सकॉन भी है यहाँ पे, यहाँ तक कि चाइनीज ओडीएम कंपनी भी इंडिया में एग्जिस्ट करती है जो कि है DBG, और ये कंपनी रियलमी और Xiaomi कंपनीज के मोबाइल फोन्स को बनाती है। यानी कहने का मतलब ये कि इंडिया के अंदर जो मार्केट होता है वो बहुत बदल गया। कई बार हम लोग स्मार्टफोन इंडस्ट्री को ऊपर से देखते हैं कि कौन से स्मार्टफोन में क्या आ रहा है, इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन क्या है, ये कौन से ब्रांड क्या काम कर रहा है, लेकिन जब हम एक लेवल डीप जाते हैं ना तो कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। और आज अभी इस वीडियो में यही बात कर रहा हूं कि जब एक लेवल डीप जाते हैं तो इंडस्ट्री कैसे चेंज करती है। और जब भी हम बात करते हैं ना तो इसका बेनिफिट ये पड़ता है कि इंडिया में हम स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट कर भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हम इस लेवल पे पहुंच गए कि हम चाइना जैसी कंपनी को यहाँ पे टक्कर दे रहे हैं। इसके साथ ही चाइना के बाद स्मार्टफोन की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में है। इसके साथ ही यहाँ पे सैमसंग जैसी कंपनी की बात करें जो A to Z सब काम करती है। नोएडा में आज के समय में सैमसंग के पास एक खुद की एक फैक्ट्री है जो दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली फैक्ट्री है। इसके साथ ही अमेरिका को सरपास कर दिया 5G स्मार्टफोन यूजेज में इंडिया में। ये चीज भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगती है, यानी कि हर जगह यहाँ पे काम हो रहा है। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की चीजें तो ग्रो हो रही है, इसके साथ ही अगर आप इसके इंपैक्ट देखेंगे तो कई सारे लोगों को जॉब मिल रही है, कई सारे लोग स्किल तैयार कर रहे हैं, और इसके साथ ही स्मार्टफोन का जो इकोसिस्टम है वो यहाँ पे बन रहा है। क्योंकि अगर आगे चल के किसी इंडियन कंपनी को खुद का स्मार्टफोन बनाना होना, उस चीजों के लिए यहाँ पे इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन इसी के साथ ही बात करें तो इंडिया के अंदर जो ओडीएम वाली चीज थी, ये चीज तो यहाँ पे ग्रो हो गई, और जो बड़े बड़े OEM है उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे फिल कर रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि मोबाइल फोन के अंदर ये चीज है, टीवीज के अंदर ये चीज बहुत तेजी से ग्रो हुई है। और स्मार्ट टीवी के मामले में बात करें तो यहाँ पे कई सारी इंडियन कंपनीज है, जैसे वीडियोटेक्स हो गई, रेडियंट हो गई, ये वो ODM पार्टनर है जिनके पास लाइसेंस है गूगल के एंड्रॉइड टीवी का, और इंडिया में मिलने वाले ज्यादातर टीवीज यही बनाते हैं। डिक्सन, वीडियोटेक्स, रेडियंट, यस, बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनीज के जो एंड्रॉइड टीवी होते हैं एक ही फैक्ट्री के अंदर बनते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही है इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट और इंडिया के स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर के अंदर यहाँ पे। लेकिन एक और एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि इंडिया के अंदर आप लोगों को पता है कि चाइनीज कंपनी डोमिनेट करती है, मेजोरिटी जो मार्केट शेयर है वो चाइनीज कंपनीज के पास है। अब ले देखिए आपकी सैमसंग आती है, एप्पल आती है जो थोड़ा यहाँ पे बड़ा काम करती है, इसके बाद लावा, नथिंग, पिक्सल, इनका मार्केट शेयर बहुत पीछे हो जाता है। अब गवर्नमेंट को भी बात पता है कि चाइनीज कंपनी को एकदम से हटा नहीं सकते, इसलिए गवर्नमेंट ये इंसिस्ट करती है कि चाइनीज कंपनी जो यहाँ पे इंडिया में ऑपरेट कर रही है उसके अंदर ज्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट हो, ज्यादातर जो काम हो यहाँ पे किसी इंडियन कंपनीज का हो। इसी वजह से इंडियन कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे थोड़ी कहीं ना कहीं जुड़ी है, जैसे कि इन्फिनिक्स, आइटेल, टेक्नो के साथ डिक्सन यहाँ पे जुड़ी थी। ऐसे ही भागवती जो है यहाँ पे वाकिन एक चाइनीज ODM के साथ काम करी ताकि वीवो जैसी कंपनीज के फोन मैन्युफैक्चर कर सके, और बाकी जो कंपनीज है जैसे Xiaomi हो गई, रियलमी हो गई, ये भी अपना जो काम रहेगी मैन्युफैक्चरिंग वाला, भले ही चाइनीज है लेकिन ये दूसरी किसी इंडियन कंपनी को देंगे, जिस कारण से मैन्युफैक्चरिंग वाली जो चीज होती है वो यहाँ पे आगे अच्छे तरीके से लोग अप्लाई कर सके। इसके साथ ही बात करें तो इंडियन ODM के साथ बेनिफिट ये कि ये लोगों को यहाँ पे PLI स्कीम का बेनिफिट मिलता है, जिस कारण से आसान तरीके से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर सकते हैं। और आगे चल के देखने वाली बात होगी कैसे हम जो एक्सपोर्ट होता है मोबाइल फोन्स का यहाँ पे इंडिया के अंदर किस तरीके से इंक्रीज करते हैं। ओवरऑल बात करें तो कहानी इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट के अंदर काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। बस अब यही चीज है कि जैसे जैसे हमने असेंबलिंग वाला जो पार्ट रहता है वो क्रैक कर लिया और धीरे धीरे हम कुछ कंपोनेंट्स को अब इंडिया में मैन्युफैक्चर करने लगे हैं, वैसे वैसे अगर और भी ज्यादा चीजें करें तो और एक अच्छी बात होगी। हाल ही में देखा तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी इंडिया में बनने लगेगा, मेमोरी जो चिप्स रहती है वो यहाँ पे बनने लगेंगी, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से पूरा प्रोसेसर बनना, इन सब चीजों में हम थोड़ा सा यहाँ पे दूर है, लेकिन फिर भी डायरेक्शन यहाँ पे काफी अच्छा हो रहा है। और जो इंडिया के जो ODM कंपनीज होती है वो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। बस यही बात है कि यार एक इंडिया का OEM यहाँ पे खड़ा हो जाए तो क्या बात रहेगी। लावा जैसी कंपनी तो, लेकिन लावा के साथ साथ एक और एक इंडियन कंपनी मार्केट के अंदर आए, कुछ बड़ा शेक कर दे मार्केट को, कुछ डिस्ट्रप्शन लेकर आए, तो यार क्या बात होगी। क्या लगता है आप लोगों को इस टाइप की चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती? नीचे कमेंट बताओ अपनी बात को। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका जो ओपिनियन है नीचे कमेंट में बताओ। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।